दोस्तों, लेबनान में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं है, ये पूरे मिडल ईस्ट की दिशा बदलने वाली एक घटना बनती जा रही है। एक ही दिन में इजराइल ने इतना भयानक हमला किया कि 254 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1150 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिससे कि लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इजराइल वर्सेस लेबनान की लड़ाई है या फिर ये कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जिसमें अमेरिका और ईरान भी बराबर के खिलाड़ी है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इस हमले के बाद लेबनान में करंट सिचुएशन क्या है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने साफ कहा है कि वो देश के सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधन लगाकर इजराइल के हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर रकान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है, क्योंकि अस्पतालों में घायलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव पड़ चुका है। और अगर मैं सच कहूँ तो लेबनान सिर्फ इस समय बॉम्बिंग ही नहीं झेल रहा, वो अपने हेल्थ केयर और गवर्नेंस सिस्टम के टूटने के कगार पर है। लेकिन इस कहानी में सबसे शॉकिंग बात सामने आती है सीज फायर को लेकर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि लेबनान इस सीज फायर एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं है। मतलब जेडी वेंस का स्टेटमेंट बहुत सीधा और साफ है कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं है। अब दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में लाइन बहुत भारी होती है, क्योंकि जब अमेरिका कहता है कि हमने प्रॉमिस नहीं किया तो उसका साफ और सीधा मतलब होता है कि हमारे लिए लेबनान प्रायोरिटी नहीं है। और अभी करंट सिचुएशन देखते हुए लेबनान के लिए सबसे खतरनाक संकेत यही है। और अगर मैं सच कहूँ तो अब यहीं से मिडिल ईस्ट में एक और नया गेम शुरू होता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह जैसी ताकतें मौजूद है जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस में मानी जाती है। अब यहाँ पर इजराइल का दुनिया के सामने ऑब्जेक्टिव साफ है, एक तो हिजबुल्लाह को वीक करना और दूसरा लेबनान में ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म करना। लेकिन दोस्तों, ये तो इजराइल का वो एंगल है जो इजराइल दुनिया के सामने रखेगा। दुनिया के कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये बोलेगा कि ये अटैक हमने क्यों किया। इसी घटना का मैं आपको एक दूसरा एंगल भी दिखाता हूँ। इजराइल ये भी दिखाना चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीज फायर या इंटरनेशनल प्रेशर को मानने के लिए मजबूर नहीं है। चलो ठीक है, इजराइल ने तो लेबनान पर अटैक कर दिया, लेकिन दुनिया का चौधरी अमेरिका अब वो क्या कर रहा है। अमेरिका अभी के लिए तो ऑफिशियली पीस की बात कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इजराइल को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे रहा है। और जब जेडी वेंस ये कहता है कि लेबनान सीज फायर में इंक्लूड नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि अगर लेबनान पे एक्शन लेना है तो लो। और यही वजह है कि ईरान फिर उठ खड़ा हुआ और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ आया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची ने साफ कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा कि सीज फायर करना है या ईरान के जरिए वॉर जारी रखनी है, क्योंकि दोनों तो साथ नहीं हो सकते। और दोस्तों, मैं सच कहूँ, ये स्टेटमेंट सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। ईरान बेसिकली कह रहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल को रोका नहीं तो ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल वॉर में बदलने की ताकत भी रखता है। देखो, अगर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रही होती तो आज लेबनान पर यह अटैक नहीं होता। लेबनान तो बीच में फंस चुका है। एक तरफ तो इजराइल के हमले और दूसरी तरफ ईरान का हिजबुल्लाह पर इन्फ्लुएंस और तीसरी तरफ अमेरिका का कोल्ड रिस्पॉन्स। इस सिचुएशन को लेबनान की गवर्नमेंट चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब कैजुअलिटीज इतनी बड़ी संख्या में हो तो इंटरनल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी का मतलब एक ही होता है, पावर वैक्यूम। और जहां जहां पावर वैक्यूम होता है वहां वहां एक्सटर्नल पावर घुसती है। और मैं आपको इस अटैक का एक जेन्युइन और सबसे बड़ा एंगल बताता हूं। इजराइल के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर है, प्रोटेस्ट है और लीडरशिप पर सवाल उठते रहते हैं। तो ऐसे में वॉर लाइक सिचुएशन कई बार लीडर्स के लिए पॉलिटिकली यूजफुल बन जाती है, क्योंकि जनता का ध्यान इकोनॉमिक और इंटरनल इश्यूज से हटकर नेशनल सिक्योरिटी की तरफ चला जाता है। और सच बात यह भी है कि नेतन्याहू के लिए ये वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करना एक पॉलिटिकल सर्वाइवल टूल भी बन चुका है। और अब ऐसा नहीं है कि इजराइल का लेबनान पर इतना अटैक होने के बाद सारी सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। अगर इजराइल अटैक्स जारी रखेगा तो डेफिनेटली हिजबुल्लाह रिटेलिएशन करेगा और ये वॉर लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी।
और एक पॉसिबिलिटीज ये भी है जो कि वो ईरान भी चाहेगा। अगर ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट बढ़ाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरिया और इराक तक फैल सकती है और ये वही मोमेंट होगा जहां फिर एक बार मिडल ईस्ट फुल स्केल वॉर की तरफ जा सकता है। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या अमेरिका सच में सीजफायर करेगा या फिर इजराइल को खुली छूट देगा। मैं आपका दोस्त विक्की राठौड़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।